शाम वायुसेना के काफिले पर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया है। सुरनकोट में हुए इस हमले की जगह के साथ साथ 20-25 किलोमीटर के दायरे में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के 1000 से ज्यादा जवान तलाशी में जुटे हैं। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। वहीं आतंकियों की संख्या कम से कम 4 मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पीओके में बैठे लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर साजिद जट ने यह हमला करवाया है। इस हमले में एक वायु सैनिक शहीद हुआ है और 4 अन्य घायल हैं। घात लगाकर हुए इस हमले के बाद आतंकी जंगल में भाग गए थे। उनकी तलाश में सेना के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कुछ अन्य खास गैजेट की भी मदद दी जा रही है। आतंकियों ने हमले में AK असॉल्ट राइफलों, अमेरिकी M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया है। जवानों के सीने, सिर और गर्दन में गोलियां लगी हैं। तो हमले के बाद से ही लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। जगह जगह सिक्योरिटी एजेंसियां जांच में शामिल हैं। पुंछ में दरअसल शनिवार शाम जो हमला हुआ था उसमें वायुसेना के काफिले पर यह हमला था, जिसमें 5 जवान जख्मी हुए थे, जिनमें से एक की शहादत हो गई। सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चला रखा है उसके बाद से ही। और सुरनकोट में हुए इस हमले की जगह के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 1000 से ज्यादा जवान तलाशी अभियान में जुटे हैं। और ये भी खबर है कि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल इसकी संख्या 6 बताई जा रही थी। इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। वहीं आतंकियों की संख्या कम से कम 4 मानी जा रही है। माना जा रहा है कि पीओके में बैठे लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर साजिद जट ने यह हमला करवाया है। और इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नाजिम अली का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नाजिम, आप बताएं हमें कि आप किस मकाम पर हैं और कितनी शद्दोबद के साथ ये जो सर्च ऑपरेशन ये जारी है। नाजिम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता नाजिम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोशिश है कि हम उनसे इस बारे में अपडेट लें, जो कि शनिवार शाम का ये हमला था और उसके बाद से अब तक का काफ़ी कुछ वहाँ हुआ है। और कोशिश ये हो रही है कि जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो एसओजीज हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनकी टुकड़ियाँ हैं, एक ही कोशिश है कि जो जवान इसमें शहादत हुई एक जवान की और जो 4 जवान घायल हैं, इन पर हमला करने वालों को किसी भी तरह से राह फरार अख्तियार करने ना दिया जाए, बल्कि उनके इर्द गिर्द घेरा तंग करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। और 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन जारी है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और शिकंजा कसा जा रहा है। इस पे हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि लगातार ये जो पीर पंजाल का एरिया है, इसमें पिछले कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि ये इलाका, ये खित्ता ऐसे हमलों से लगभग पाक हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद पिछले महीनों में कुछ ऐसे हमले हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ जो स्ट्रैटेजी बदली है आतंकियों ने, लेकिन उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से सीना सपर हैं, तैयार हैं सुरक्षा में लगे जवान। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है और कोशिश ये भी है कि इसका सीधा असर आम लोगों पर न पड़े। तो वायुसेना के काफिले पर शनिवार की शाम में जो हमला हुआ था, जिसके नतीजे में एक शहादत भी हुई है और 4 जवान जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उन पर जो हमला करने वाले जो आतंकी थे, जो दहशतगर्द थे, उनकी तलाश में 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सेना की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जो उनका ऑपरेशन ग्रुप है,
एसओजी है, उसकी टुकड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के साथ हेलीकॉप्टर और साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है ताकि उनके इर्द गिर्द घेरे को तंग किया जा सके। दहशतगर्दों को ट्रेस करना और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना, बस यही मकसद है। एक तरफ चुनावी मरहला जारी है और इसी बीच जो नापाक इरादे हैं दहशतगर्दों के, वो अपनी कोशिशों में लगे हैं, लेकिन उनका जवाब देने के लिए जो सेना के जवान हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो एसओजीज की टुकड़ियां हैं, वो तमाम सरगर्मियों में लगी हैं और जगह जगह पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और इलाके की छानबीन की जा रही है। घात लगाकर किए गए हमले के बाद से आतंकी जंगल में भाग गए थे। उनकी तलाश में सेना के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कुछ अन्य खास गैजेट की भी मदद ली जा रही है। आतंकियों ने हमले में AK असॉल्ट राइफल, अमेरिकी M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया है। जवानों के सीने, सिर और गर्दन में गोलियां लगी हैं। उसके बाद से लगातार पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। चूंकि ये जो इलाका है ये पहाड़ियों से घिरा है, जंगलाती इलाका है, इसमें कोशिश ये है कि अगर वो कहीं छिपे हैं जो आतंकी हैं तो उन्हें वहां तक पहुंचकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए।